गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में ISC क्लास 12 अकाउंटेंसी एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाता है, उसका आंसर समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने ISC अकाउंट्स पेपर 2016 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटिंजेंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं? हाउ कंटिंजेंट लायबिलिटी शोन इन द बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट में इसको कैसे डिस्क्लोज करते हैं। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी ये वो लायबिलिटी है जो एट प्रेजेंट तो लायबिलिटी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कोई इवेंट होने के बाद ये एक्चुअल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए, एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज वन विच मे और मे नॉट एराइज इन फ्यूचर। इट बिकम्स एन एक्चुअल लायबिलिटी ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट। प्रेजेंट में ये लायबिलिटी नहीं माना जाता है, ये एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कोई इवेंट होने के बाद ये एक्चुअल लायबिलिटी हो सकता है। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड या डिस्प्यूटेड क्लेम, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। बैलेंस शीट में इसको फुट नोट के हिसाब से दिखाते हैं, ये बैलेंस शीट का आइटम नहीं है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी आर शोन इन द नोट्स टू अकाउंट, नॉट इन द बैलेंस शीट। ओके, क्योंकि ये एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है तो आप इसको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करोगे। नोट्स टू अकाउंट जो बनाते हैं लास्ट में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी लिख दिया जाता है। ओके, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द आउटगोइंग पार्टनर शेयर इन इंटरिम प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इन केस ऑफ डेथ, अगर कोई पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर डेथ हो जाता है तो उस पीरियड, जितना पीरियड में वो था, उस पीरियड का प्रॉफिट पर डिसीज्ड पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव्स का भी क्लेम होता है। तो वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पूछ दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का दो तरीका, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड और सेल्स। ये सेल्स पूछा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट को ले लोगे और उसको टोटल सेल्स से डिवाइड करेंगे। तो से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर सेल, और जितना महीना का पार्टनर जिंदा था उतना महीना का सेल अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। जिस दिन पार्टनर रिटायर किया है या डेथ किया गया उतना दिन तक करेंट पीरियड का सेल। तो सपोज 3 महीना के बाद पार्टनर का डेथ हुआ था तो ये साल भर का प्रॉफिट या 3 महीना का सेल से। उसके बाद रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर का शेयर, जिसका आप निकाल रहे हो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के शेयर से इनटू कर देंगे। तो फॉर्मूला हो गया प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर सेल इनटू पीरियोडिकल सेल, जितना पीरियड तक वो पार्टनर था उतना पीरियड का सेल। तो यहाँ से प्रॉफिट आएगा, फिर मरने वाले पार्टनर का शेयर, या उसको रिटायरिंग पार्टनर भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के समय में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड पास्ट प्रॉफिट और लायबिलिटी दोनों के रूप में ट्रीट होता है। तो अगर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड लायबिलिटी की तरफ है तो जितना उसका एक्चुअल लायबिलिटी है उतना का पेमेंट कर देंगे और बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओके, यहाँ देखिए, आफ्टर एडजस्टिंग एनी लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड द एक्सेस अमाउंट, कहने का मतलब लायबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद, दैट इज लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद जो एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट इन दिस फंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एग्जाम्पल मान लीजिए वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में 20,000 रुपया है, लायबिलिटी 5,000 है, तो 5,000 का लायबिलिटी के रूप में पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू हो जाएगा, अब 15,000 पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इन केस इफ देयर इज नो लायबिलिटी, अगर कोई लायबिलिटी ही नहीं है तो इंटायर फंड का पैसा पार्टनर्स में प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर कोई लायबिलिटी नहीं है तो फुल अमाउंट, पूरा पैसा
पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बताना है रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट होता है, रिजर्व कैपिटल अनइश्यूड कैपिटल है। देखिए, इट इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द कंपनी बैलेंस शीट। रिजर्व कैपिटल को कोई बैलेंस शीट में दिखाने का जरूरत नहीं है, जबकि कैपिटल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा है, बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द कैपिटल दैट इज डिमांडेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है, तो जरूरत पड़ने पर इस कैपिटल का डिमांड किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम है रिजर्व कैपिटल। इट इज द पोर्शन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट विच कैन बी यूज ड्यूरिंग द कंपनी लाइफ टाइम। कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी है, जो कंपनी अपने ड्यूरिंग लाइफ टाइम कभी भी यूज कर सकता है। ओके, वहीं पर देखिए क्वेश्चन जर्नल बेस्ड है। गिव द एडजस्टिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री। किसका? तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू टू द डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर इंटरेस्ट कंपनी का एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो डेबिट करना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, ड्यू बोला है तो टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। पेड नहीं है, पेड रहता तो टू बैंक लिख देंगे। बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू। तो इंटरेस्ट कंपनी का एक्सपेंस है, डिवेंचर होल्डर को देना है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री। अब फिर ये एक्सपेंस है, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। जितना भी इंटरेस्ट होता है ड्यूरिंग द ईयर उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर्ड, जितना भी इंटरेस्ट होगा पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले इंटरेस्ट को ड्यू किए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू होल्डर, और फिर पीएल में ट्रांसफर कर दिए, पीएल टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ओके, तो ये हो गया एडजस्टमेंट एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री किसका? तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन बी में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। देखिए वहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट किसको बोलेंगे? तो देखिए एक कॉमन साइज बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट इन विच टोटल ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज इज एज्यूम्ड टू बी 100। कॉमन साइज बैलेंस शीट में एसेट्स का टोटल या लायबिलिटी के टोटल को 100 मान लेते हैं, और ऑल द फिगर्स आर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द टोटल। और एवरी आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को टोटल से डिवाइड करके परसेंटेज में एक्सप्रेस्ड करते हैं, शो करते हैं। यही कॉमन साइज बैलेंस शीट है। इन अदर वर्ड्स, ईच एसेट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज टू टोटल एसेट्स, ईच लायबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज टू टोटल लायबिलिटी। दैट इज एक एक एसेट्स को टोटल एसेट्स से डिवाइड करके परसेंटेज निकालते हैं, और एक एक लायबिलिटी का टोटल लायबिलिटी से डिवाइड करके परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसके अलावा कैश फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये जो दो आइटम है आपको बताना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम है या इन्वेस्टिंग का है या फाइनेंसिंग का है। याद करिए गुडविल रिटेन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस करते थे, तो गुडविल रिटेन ऑफ का आंसर हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए कंपनी ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, यहाँ इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला है। इन्वेस्टमेंट दैट इज एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो यही पूछा था कि गुडविल रिटेन ऑफ किस एक्टिविटी में आएगा,
तो गुडविल रिटेन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। ठीक है, ये हो गया आपका ISC 2016 का क्वेश्चन विथ आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।